हेलो माय डियर किड्स। आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा है इस टॉपिक को। अब हम चलते हैं। मैंने बोला भी था कि सजीव बस प्राणियों में रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट हो गया रिप्रोड्यूसिंग द यंग वंस डायरेक्टली, और सेकंड होगा रिप्रोड्यूसिंग बाय द एग्स। तो चलो यहाँ से हम पुनः चर्चा करते हैं। एक बार और इसको देख लीजिए, लुक प्रॉपरली। ये प्रत्यक्ष विधि यानी कि सजीव प्राणी प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और क्या होता है इन सब लिविंग बींग्स, कुछ सजीव प्राणियों में द चाइल्ड डेवलप्स इन हिज मदर्स उम्ब का मतलब गर्भाशय होता है। माता के गर्भाशय अर्थात बच्चे डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं अपनी माँ के गर्भ में। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू ए फुली डेवलप्ड चाइल्ड। ये जंतु अपनी बच्चों फुली डेवलप्ड चाइल्ड यानी कि एक पूर्ण अंगों से विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। आफ्टर ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समयावधि के बाद, अर्थात उनकी एक टाइम होती है कि इतने दिन में बच्चा विकसित होगा। उसके बाद डायरेक्टली बच्चों का जन्म होता है। द न्यू बॉर्न चाइल्ड, व्हाट इज मीन बाय द न्यू बॉर्न चाइल्ड, अर्थात पैदा होने के बाद बच्चा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नवजात, न्यू बॉर्न नवजात चाइल्ड, शिशु, छोटा बच्चा, शिशु। इज आइडेंटिकल टू हिज पेरेंट्स, वह आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। किसके समान? टू हिज पेरेंट्स, अपनी माता पिता के समान। अब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज आइडेंटिकल टू हिज पेरेंट्स, कि नवजात शिशु, न्यू बॉर्न चाइल्ड नवजात शिशु अब हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के समान होता है। न्यू बॉर्न चाइल्ड फीड्स ऑन हिज मदर्स मिल्क। फीड का मतलब भोजन खिलाना, भोजन कराना। तो जब सजीव है तो भोजन लेगा ही। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये जो नए नवजात शिशु होते हैं, वो भोजन के रूप में मदर्स मिल्क, अपनी माता के दूध पर निर्भर, दूध को भोजन के रूप में लेते हैं। अर्थात नवजात शिशु अपनी माता का दूध पीते हैं। द मदर सकिल्स हर यंग वंस, यंग वंस अपने छोटे नवजात बच्चे को माता क्या करती है? दूध चुसाती है। इसको हम चूसना कहते हैं। शक्ल, जैसे आपने फूलों से भौरों को, मधुमक्खियों को, ये क्या करते हैं? ये रस लेते हैं फूलों का, उसको हम शक्ल करते हैं, चूसना कहते हैं। सो सच, इसलिए इज सच लिविंग बींग्स, इस प्रकार के ऐसे लिविंग बींग्स, ऐसे सजीव प्राणी आर कॉल्ड, कहे जाते हैं, कहलाते हैं ममल्स। ममल्स का मतलब स्तनधारी, स्तनधारी। ये कैट गिव्स बर्थ टू किटन। लुक दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर ये क्या है? ये कैट है, और एक कैट की, ये बिल्ली का ये बच्चा है। तो इस बिल्ली के बच्चे को हम किटन कहते हैं। ये कुतिया के बच्चे को हम पिल्ले या पप कहते हैं, और गाय के बच्चे को हम काफ, बछड़ा कहते हैं। और काफ का प्लूरल काल्वेज होता है, बछड़े होंगे, बछड़ों
ये पप्स, पप का एक पप को हम क्या कहेंगे, पिल्ला कहेंगे, और ये पप्स प्लूरल है इसलिए पिल्लो कहेंगे। यहाँ क्या है, ये कीटन है, तो कीटन का मतलब बिल्ली के बच्चे को हम कीटन कहते हैं। तो यहाँ देखो आप, ये कैट गिव्स बर्थ टू कीटन, बिल्ली अपने बच्चों को जन्म बिल्ली के बच्चों को के रूप में देती है। ए बिच टू पप्स, एक कुतिया पप्स को जन्म देती है अर्थात पिल्लों को जन्म देती है। एंड ए काउ टू कलवेज, और एक गाय बछड़ों को जन्म देती है। दीज एनिमल्स सकल देयर यंग वंस, इस सब एनिमल्स, ये जंतु, ये कैसे जंतु हैं, ये इनको ममल्स कहेंगे। तो दीज एनिमल्स, ये जंतु, सकिल देयर यंग वंस, अपने बच्चों को सकिल करते हैं, चूसती हैं प्रेम में, स्नेह में। स्लोली दीज यंग वंस, धीरे धीरे ये छोटे बच्चे, ये नवजात शिशु ग्रो अप, बड़े होते हैं। एंड बिकम एबल, एबल का मतलब योग्य, आपने पिछले में भी पढ़ा था, यहाँ एबल आया था। तो एंड बिकम एबल टू टेक फूड ऑन देयर ओन, अपने दम पर ये क्या करते हैं, स्वयं भोजन लेने के लिए योग्य हो जाते हैं अपने दम पर। अर्थात ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और एबल, योग्य हो जाते हैं अपने दम पर भोजन ग्रहण करने के लिए। डिड यू नो, देखो इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर लिविंग थिंग्स, मानव प्राणी और कुछ अन्य सजीव प्राणी, सच है जैसे कि बैट, बैट का मतलब, बैट चमगादड़ को कहते हैं। व्हेल एक मछली कहते हैं, डॉल्फिन भी इसी ग्रुप में आता है, एट्सेट्रा। ले गिव बर्थ टू फुली डेवलप्ड बेबी, ये लोग भी क्या मानव प्राणियों की तरह से ही ये डेवलप्ड, एक नवजात विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ सेकेंड पॉइंट देखो, बीइंग ए ममल बैट इज नॉट टेकन एज ए पार्ट। आपने देखा होगा चमगादड़ को उड़ते हुए, तो इस चमगादड़ को हम बिल्कुल ही चिड़िया नहीं मानते। ये क्या होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार वेल्स एंड डॉल्फिन्स बीइंग ममल्स, और इसी तरह से व्हेल और डॉल्फिन को भी हम स्तनधारी मानते हैं, आर नॉट टेकन एज फिश, इनको मछली नहीं मानते। एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, इट कैन बी रिज्यूम्ड एज द जीके क्वेश्चन, व्हेल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ममल, ये व्हेल मछली संसार की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है, जबकि श्रीव इज़ द स्मॉलेस्ट। यहाँ क्लियर करो मेरे प्यारे बच्चों, वाइल जबकि श्रीव इज़ द स्मॉलेस्ट, जबकि श्रीव एक सबसे क्या है, छोटा ममल्स है। अब श्रीव के दो अर्थ होते हैं, एक तो श्रीव का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वुमेन, इसका मतलब है कर्कश स्त्री, और दूसरा होता है श्रीव का मतलब ये स्मॉल इंसेक्टिवोरस ममल, एक छोटा सा कीट हारी या कीट भक्षी एक ममल्स होता है, स्तनधारी कीड़ा होता है, जीव होता है, जिसे हम सबसे छोटा इस विश्व का स्तनधारी मानते हैं। श्रीव, ये श्रीव के किस तरह का, बहुत छोटा होता है, ये एक पॉइंटेड होता है, एक पॉइंटेड स्नॉट के रूप में होता है, अर्थात एक लंबे से थूथन के रूप में, और इसकी आँखें बहुत टाइनी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और इसको हम एक चूहे के जैसा मान सकते हैं। मेरे माय डियर किड्स,
ध्यान से इस मीनिंग को देखो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मम्मल्स क्या हैं और कौन सी बड़ी स्तनधारी और कौन सी सबसे छोटी स्तनधारी इस विश्व में पाई जाती है। इसे आप लर्न करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पेज के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, सावधान रहिए, यूज मास्क, कीप सोशल डिस्टेंस एंड बी हैप्पी। Take these lessons as fun at home.